हेलो जी, एक नई वीडियो में आपका स्वागत। और आपके लिए लेकर के आ गए हैं दो अलग अलग विभागों के अंतर्गत निकाली गई नई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग विभागों के द्वारा निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि कौन से विभाग के अंतर्गत कितने पदों पर भर्तियां की जाएंगी, पद की भर्ती के लिए क्या योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, कब से लेकर के कब तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, वो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। कलेक्टर सह अध्यक्ष जल ग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर से अलग अलग पोस्ट पर भर्ती के लिए कुल 7 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तकनीकी विशेषज्ञ अभियांत्रिकी के लिए एक पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 49,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कृषि अभियांत्रिकी स्नातकोत्तर किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ साथ मृदा एवं जल संरक्षण, वानिकी, शुष्क भूमि कृषि, उद्यानिकी, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। संविदा नियुक्ति के तहत चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा। तकनीकी विशेषज्ञ अभियांत्रिकी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए 70 अंक को काउंट किया जाएगा। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के लिए 15 अंक निर्धारित की गई है। शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समय वेतनमान पर कार्य करने के अनुभव के लिए 15 अंक दिया जाएगा। लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 20,900 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। स्नातक मान्य संस्थाओं से कंप्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी संस्थान से टैली में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट CS 1 वर्ष का आर्टिकलशिप का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। WT सदस्य यांत्रिकी के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BTech कृषि अभियांत्रिकी, BE सिविल के साथ मृदा एवं जल संरक्षण, वानिकी, शुष्क भूमि कृषि, उद्यानिकी, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए 70 अंक दिया जाएगा। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 15 अंक दिया जाएगा। शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य करने के लिए 15 अंक दिया जाएगा। WDT सदस्य समूह विकास के लिए एक पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MBA किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अथवा प्रबंधन में समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण प्रबंधन विकास में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक कार्य MSW समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर किए हैं भी तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मृदा एवं जल संरक्षण, वानिकी, शुष्क भूमि कृषि, उद्यानिकी, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। WDT सदस्य आजीविका के लिए एक पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 25,780 रुपये सैलरी पर मंथ दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BSc कृषि, वानिकी, उद्यानिकी, मत्स्य में किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मृदा एवं जल संरक्षण, वानिकी, शुष्क भूमि कृषि, उद्यानिकी, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 18,420 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक किया है, मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में डिप्लोमा है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी संस्थान से टैली में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से 1 वर्ष का आर्टिकलशिप का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। यदि आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
संविदा नियुक्ति सामान्यतः 1 वर्ष के लिए की जाएगी। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा 2 लिफाफा 500 रुपये का डाक टिकट सहित पत्र व्यवहार के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र को भरकर कार्यालय उप संचालक कृषि शहर WCDC जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पिन नंबर 494449 में दिनांक 8 मार्च 2024 को शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। भर्ती निकल के आई है जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है निकल के आई है, जिसमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो है विभिन्न तरह के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस पद की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो प्रकाशन है 26 फरवरी 2024 को जो है यहाँ पर किया गया है। जिला कोरबा के अंतर्गत जो है जिला खनिज न्यास निधि मद के तहत जो है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के दिव्यांग बच्चों के लिए 50 सीटर आवासीय छात्रावास का जो है संचालन किया जाएगा और इसी आवासीय छात्रावास के अंतर्गत जो है विभिन्न तरह के पदों पर भर्तियां की जाएंगी और इस पद की भर्ती के लिए अभ्यर्थी जो है 15 मार्च 2024 तक साधारण डाक के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। समग्र शिक्षा जिला कोरबा के अंतर्गत जो है जिला खनिज न्यास निधि के तहत आवासीय छात्रावास का जो है संचालन किया जाएगा, जिसमें कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 8 तक के दिव्यांग बच्चों को जो है यहाँ पर आवासीय छात्रावास के अंतर्गत रहने की सुविधा जो है दी जाएगी, जिसमें विशेष शिक्षकों की भर्ती होगी, स्पीच थेरेपिस्ट की भर्ती होगी, फिजियोथेरेपिस्ट और संगीत शिक्षक की जो है भर्तियां की जाएंगी। इस पद की भर्ती में जो है क्या योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, सारी जानकारी जो है हम आपको इस वीडियो में एक एक करके जो है बताने वाले हैं। इस भर्ती के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे 15 मार्च 2024 तक जो है विभिन्न साधनों के आधार पर जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें रिक्त पदों के विवरण के बारे में तो सबसे पहली जो कैटेगरी है विशेष शिक्षक की है, जिसमें मानसिक मंदता वाले शिक्षकों की जो है भर्तियां यहाँ पर की जाएगी। दूसरी कैटी है श्रवण बाधित के लिए, तीसरी कैटी है दृष्टि बाधित और चौथी कैटेगरी है सीपी के लिए। तो 4 अलग अलग तरह के विशेष शिक्षकों की जो है भर्तियां की जाएंगी। एक एक पद जो है यहाँ पर रखे गए हैं, अर्थात 4 पदों पर विशेष शिक्षकों की जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी और इन विशेष शिक्षकों को प्रति माह 20,000 रुपए का मानदेय जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। वही बात करें विशेष शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, बीएड की डिग्री और जिस भी विशेष शिक्षक को जो है यहाँ पर विषय अंतर्गत रखा गया है, जैसे कि मानसिक मंदता वाले को मानसिक मंदता की जो है यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। श्रवण बाधिता के लिए श्रवण बाधिता का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दृष्टि बाधित के लिए जो है दृष्टि बाधित का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और सीपी के लिए सीपी की जो है यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की जो है आपके पास डिग्री है, तब आप जो है इस पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं 5वें नंबर की जो पद यहाँ पर निकाली गई है स्पीच थेरेपिस्ट या फिर आइडियोलॉजिस्ट की, जिसमें भी एक पदों पर भर्ती की जाएगी। 20,000 रुपए का प्रतिमाह आपको मानदेय जो है देखने को मिलेगा। और बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता की तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की जो है डिग्री होनी चाहिए। स्नातक की जो डिग्री है BLLP की जो है यहाँ पर आपकी डिग्री होनी चाहिए, तब आप स्पीच थेरेपिस्ट या फिर आइडियोलॉजिस्ट के पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 6ठे नंबर की जो पद यहाँ पर निकाली गई है फिजियोथेरेपिस्ट की, जिसमें एक पदों पर भर्ती होगी। 20,000 रुपए का प्रतिमाह आपको मानदेय देखने को मिलेगा। बात करें इनकी शैक्षणिक योग्यता की तो जो अभ्यर्थी फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए BPT में, तब जो है वे अभ्यर्थी फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 7वें नंबर की जो पद कैटेगरी रखी गई है संगीत शिक्षक की, जिसमें एक पद पर भर्ती होगी। 20,000 रुपए का प्रतिमाह इनका भी मानदेय देखने को मिलेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या फिर समकक्ष होने चाहिए। वे अभ्यर्थी संगीत के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे।
7 पदों पर टोटल जो है भर्तियां निकाली गई हैं। समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिला कोरबा में जो है भर्तियां की जाएगी, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, साधारण डाक के माध्यम से या फिर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत जो है कर पाएंगे। वही बात करें यहाँ पर चयन की प्रक्रिया के बारे में, आवेदकों की उम्र सीमा के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर आवेदकों की आयु सीमा के बारे में जो है जानकारी बताया गया है कि उम्र सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम जो उम्र है 21 वर्ष और अधिकतम जो उम्र सीमा है 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। साथ ही साथ जो है आपको कैटेगरी वाइज शासन द्वारा जो है जो भी छूट मिलती है उम्र सीमा में, उसका भी जो है लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें, जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती में जो है शामिल होना चाहेंगे उनका RCI के अंतर्गत जो है पंजीयन होना जरूरी है। अगर जिनका पंजीयन नहीं है उनको जो है यहाँ पर प्राथमिकता का जो है लाभ यहाँ पर नहीं मिलने वाला। जिन अभ्यर्थियों का RCI के अंतर्गत पंजीयन है उन आवेदकों को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा, उस संबंध में जो है जानकारी दी गई है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के निवासी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इस भर्ती में ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तब अभ्यर्थी बताया गया है कि अभ्यर्थियों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार जो है यहाँ पर 100 अंकों का जो है यहाँ पर होगा। तो इस भर्ती में जो है किसी तरह का से आपसे कोई परीक्षा जो है नहीं लिया जाएगा। साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों का जो है चयन किया जाएगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची जो है यहाँ पर बनाई जाएगी और उसी के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी जो है बताया गया है। इस आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को आप अच्छे से भर करके निर्धारित समय और निर्धारित तिथि से पहले जो है इस भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।